ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार है। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। तिमिर का करे विनाश, वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाल गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। सभी लोग आ गए क्या? देखो और कौन बाकी रहा है? आ गए 11th क्लास। हो गए। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से व्यवहारने के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा चल रही थी। अनौपचारिक असद्भूत व्यवहारने किसको विषय बनाता है? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहारने किसको अपना विषय बनाता है? चलो अन्वया बताइए। अनौपचारिक असद्भूत व्यवहारने का विषय क्या है? जो एक शीतल का संबंध जो आत्मा और शरीर का कहा जाता है, वह अनौपचारिक असद्भूत व्यवहारने विषय बनाता है। अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का विषय क्या है? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का क्या विषय? वो किसको अपना विषय बनाता है? हाँ बेटा, अविचिन की सिस्टर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हाथ उठाएंगे उन्हीं से पूछा जाएगा, किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। अखंड भेद वस्तु में उसके गुणों तथा पूर्ण शुद्ध पर्यायों का भेद करके जानना उसे अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार है। जैसे 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 ये
तो लास्ट वाला नए है ना अपना, तो आप डेफिनेशन से ही निकालिए उसमें क्या पूर्ण शुद्ध पर्याय को लिया है ना। हाँ, तो भरत जी को, हाँ, दर्शन ज्ञान में अंकिता, हाँ, अंतर्मुहूर्त में भरत जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये कौन से नय का विषय बनता है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अन्वय आपको समझ में आया? अच्छा, इनको अनुपचरित क्यों कहा है? अनुपचरित क्यों? हाँ, विशुद्धि बताओ, अनुपचरित क्यों कहा है? अनुपचरित अर्थात जो निकटवर्ती पर्याय होती है। हाँ हाँ हाँ, तो इसकी अपेक्षा से ये अनुपचरित कहा है। जैसे कि जो जीव है, हाँ, उसके अनंत गुण उसमें ही विद्यमान होते हैं, अर्थात वह निकटवर्ती है, इसलिए अनुपचरित कहा। हाँ, और सद्भुत क्यों कहा? सद्भुत क्योंकि ये सत्यार्थ है, तो इस अपेक्षा से सद्भुत कहा। मतलब जो जीव है उसमें अनंत गुण पाए जाते हैं, यह वास्तविक सत्य है, बराबर, तो इसलिए सत्यार्थ का, सद्भुत का। और व्यवहार अर्थात वेद से कथन करा, तो इसलिए व्यवहार का। हाँ। और नए इसलिए क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान का विषय है। हाँ, आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ना, ऐसा हमने भेद कर दिया, तो भेद सो व्यवहार और निश्चय। और नए क्यों कहा? हाँ, शुद्ध ज्ञान इसको विषय बनाता है, इसलिए नए कहा है। औपचारिक सद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या है? औपचारिक सद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या है? हाँ, पलक बताइए। सद्भुत व्यवहार में है, उसका विषय है कि जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि विकारी भाव हैं, ये जो मति ज्ञान आदि जो क्षणिक भाव हैं, उनको जीव का कहना वह उपचरित सद्भुत व्यवहार में है। क्यों उपचरित क्यों लगाया? यहाँ पर उपचरित इसलिए है क्योंकि ये दूरवर्ती, क्योंकि ये आत्मा में नहीं होती, कि आत्मा के विभाव है, ये पर के लक्ष्य उत्पन्न होते ना, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते, तो इसलिए यहाँ पे उसको दूरवर्ती कहा है। हाँ। और सद्भुत इसलिए कहा है क्योंकि सत्यार्थ है कि हाँ होते हैं, आत्मा पर के लक्ष्य से होते हैं। हाँ। और व्यवहार इसलिए कि उसमें भेद कर दिया कि आत्मा में राग आदि है, ऐसा हमने भेद कर दिया। और नय इसलिए क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अंश है, इसलिए उसको नय कहा है। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं, उसका प्रयोग बताइए। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार में किसे कहते उसका प्रयोग बताइए। चलो शम्निका। अनुपचारित असद्भुत व्यवहार में ऐसा क्या है कि जिसका आत्मा से एक चित अज्ञान संबंध भी है। हाँ। और संश्लेष शरीर पदार्थ जो शरीर से आत्मा को संबंध जानता भी है। मतलब इसमें ऐसा उदाहरण आया है कि आत्मा गोरा है, हाँ, आत्मा सांवला है, नीला है, काला है। हाँ, शरीर को अपना कर मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, है ना, ऐसा कहना वो कौन से नय का विषय है? अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार। पक्के हुए तुमको? 4 नए और 4 उसके उद्धरण, है ना, आप अपनी डायरी में उसको लिख लेना, है ना। सिर्फ 4 और 4 के उदाहरण लिख लोगे तो फिर आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने कैसी है चर्चा की थी। अब आज अपन आगे चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा पेज नंबर 169, 168।
पेज नंबर 168 में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, देह और कर्मों के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी वे आत्मा के द्रव्य गुण, ये तो अपनी चर्चा हो चुके थे, हो हाँ इसका बात वाला ये पढ़ लिया था। इस प्रकार से पदार्थ का 168 में अपना नीचे से दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। इसी प्रकार पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से नहीं है, मति ज्ञानादिक से होता है। आत्मा मति ज्ञानादिक रूप परिणमित होता है। उन मति ज्ञानादिक में चेतना अर्थात जीव ही परिणमन करता है। बिल्कुल क्या कहते हैं कि पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से नहीं, हाँ मति ज्ञान से। हालांकि मति ज्ञान का विषय भी क्या होता है, मति ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है ना, जो इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। तो मति ज्ञान भी कैसा है, परोक्ष ज्ञान है। तो मति ज्ञान आदि से होता है। आत्मा मति ज्ञान आदि है ना, इंद्रियों से नहीं। क्या लिखा है अन्वया, इंद्रियों से नहीं है ना। अर्थात जो मति ज्ञान आदि है, जो इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है, उससे ज्ञान होता है। इंद्रियों से तो ज्ञान नहीं, अपने पढ़ा था ना, इंद्रियों से ज्ञान नहीं, पदार्थ से ज्ञान नहीं, प्रकाश से ज्ञान नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं, इंद्रियों का ज्ञान नहीं, क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा से होता है क्योंकि आत्मा में है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते इंद्रियों से नहीं, मति ज्ञान आदि से होता है। आत्मा मति ज्ञानादिक रूप परिणमित होता है। उन मति ज्ञानादिक में चेतना अर्थात जीव ही परिणमन करता है ना। मति ज्ञानादिक में भी कौन परिणमन करता है, पांचों ही ज्ञानों में परिणमन कौन करता है ना। जैसे एक अपने वो लिया है ना, एक मटका लिया और उसमें 5 छेद कर दिए। एक मटका लिया और उसमें 5 छेद कर दिए और बीच में हमने एक कैंडल जला दिया है ना। तो क्या होगा, वो जो लाइट है ना, जो 5 छिद्र किए हैं ना हमने, एक मटके में जो 5 छिद्र किए हैं ना, और अंदर कैंडल जला दिया है, दीपक जला दिया है, तो अब वो प्रकाश कैसे 5 छिद्र के माध्यम से कैसा है बाहर प्रसारित होता है। उसी प्रकार से कैसा जो ये 5 इंद्रियां है ना, झांकता आत्मराम। 5 इंद्रियों में झांक कौन रहा है, आत्मराम झांक रहा है ना। तो उसी प्रकार से ये 5 इंद्रियों कैसी है, ये तो द्वार है, खिड़कियां सब बाहर की तरफ खुलती है। और इसमें कैसा है, वो कैंडल मतलब भगवान आत्मा ज्ञान है ना। और उसी से कैसा है सभी इंद्रियों के जानता है ना। हमको लगता है देखता है तो चक्षु इंद्रिय से नहीं, ज्ञान से देखता है ना। सुनता है तो ज्ञान से सुनता है, चखता है तो ज्ञान से चखता है, स्पर्श करता है तो ज्ञान से करता है। देखो अगर आँखों से देखता है ना, तो फिर मुर्दे को भी आँखें होती है, फिर देखना चाहिए ना। मृत व्यक्ति को भी आँखें होती। और आपने देखा कि बहुत से लोग ऐसे ब्लाइंड होते हैं बेटा है ना, उनकी आँखें बिल्कुल अपने जैसे बिल्कुल परफेक्ट ना, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। तो अगर आँख देखती होती तो दिखाई देता ना, आँख देखती होती तो दिखाई देता ना, बिल्कुल ना। अपने है ना वो शालू की लड़की सनावद में, हंसा शालू की लड़की है ना सनावद में, भोपाल में जो रहती है, आंखें बिल्कुल बाहर से भाभी साहब बिल्कुल ऐसा लगता कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आंखें बिल्कुल, लेकिन दिखता कुछ नहीं। बाय बर्थ ब्लाइंड, बचपन से हुई ना, उसी समय से वो ब्लाइंड थी बिल्कुल है ना। अगर आँखों से देखते तो फिर देखना चाहिए था ना। इससे क्या सिद्ध होता है, आँखों से नहीं देखते हैं, ज्ञान से ही देखते हैं, ज्ञान से ही सुनते हैं, ज्ञान से ही चखते हैं, ज्ञान से ही सुनते हैं ना। अगर अपने को निर्णय हो जाए ना, तो फिर इंद्रियों की महिमा नहीं आएगी, अपने को अपने ज्ञान स्वरूप की महिमा आएगी बिल्कुल। तो इस प्रकार पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से नहीं। अपने न्याय मंदिर में पढ़ा ना, प्रकाश से ज्ञान नहीं,
प्रकाश से ज्ञान होता था, सुबह दिया था ना, उल्लू को भी ज्ञान होना चाहिए है ना, लेकिन उसको दिखाई देता नहीं। पदार्थ से ज्ञान नहीं है, क्योंकि पदार्थ सामने कुछ होता है और दिखाई कुछ और देता है। सामने अपने रसोई में संडासी पड़ी हो, ढूंढ रहे इधर उधर, ऐसा कभी कभी उपयोग हो जाता है कि सामने चीज़ पड़ी हो और कैसे हम उसको ढूंढते। तो कहाँ पदार्थ से ज्ञान होता है ना, कहाँ पदार्थ से ज्ञान होता है? प्रकाश से ज्ञान होता है। तो प्रकाश से ज्ञान होता है तो फिर अंधेरा होता तो स्वप्न कैसे देख लेते? क्यों भाभी साहब? लाइट से ज्ञान होता है ना, तो लाइट से अंधेरा है बिल्कुल, है ना, लेकिन फिर भी स्वप्न में सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रकाश से भी ज्ञान होता नहीं है। और इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो इंद्रियों के सामने तो है ना पदार्थ कुछ हो, है ना, और दिखाई कुछ का कुछ हो। उदाहरण दिया था ना, नई नई शादी हो, सामने रिसेप्शन अफ्रीकन बैठी हो और उसके ज्ञान का गेहूँ उसको अपनी गोरी वाइफ दिख रही है वहाँ पर बिल्कुल, है ना। तो न पदार्थ से ज्ञान होता है, न प्रकाश से ज्ञान होता है, और न इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो फिर किससे होता है? ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों में नहीं। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से है, क्योंकि आत्मा में है। नित्य तादात्म्य संबंध, ज्ञान और आत्मा का नित्य तादात्म्य संबंध होता है। तो इसी प्रकार पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से नहीं, मति ज्ञान आदि से होता है, परोक्ष की अपेक्षा से। मति ज्ञान आदि परोक्ष ज्ञान है ना, तो उसकी अपेक्षा आत्मा मति ज्ञानादिक रूप परिणमित होता है। उन मति ज्ञानादिक में चेतना अर्थात जीव ही परिणमन करता है। ये अपने उदाहरण दिया था ना उसका, है ना, उसका उदाहरण दिया था ना। ये बालिका कहाँ जा रही है? पूछना तो उसको कहाँ जा रही है। तो उन मति ज्ञानादिक में चेतना अर्थात जीव ही कैसा है? परिणमन करता है बिल्कुल। अतः रागादिक और मति ज्ञानादिक क्षयोपशम को आत्मा का कहना औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। क्या कहा? रागादिक को आत्मा का कहना, वो कौन से नय का कथन है? औपचारिक सद्भूत व्यवहार। औपचारिक क्यों कहा? हाँ हाँ। और असद्भुत क्यों, सद्भुत क्यों कहा? हाँ देखो, औपचारिक सद्भुत कहा ना, औपचारिक सद्भुत क्यों कहा? सद्भुत क्योंकि होते तो रागादिक आत्मा में ही होते ना, ये माइक में तो होते नहीं। होते तो कैसे? आत्मा की एक समय की पर्याय में ही रागादिक भाव होते हैं बिल्कुल ना। और कैसे व्यवहार क्यों कहा? भेद करके है ना, भेद कर दिया, मैं रागादिक वाला, है ना। और नए क्यों कहा? ये पक्के कर लेना चार, है ना। और वो एक एक का हेतु, एक एक का कारण बिल्कुल ना। अपने पूर्ववर्ती अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा अधिक वजनदार है। अपने पूर्व में चर्चा की थी ना, सुबह चर्चा की थी ना, कि उत्तरोत्तर एक से एक के से अधिक वजनदार है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से अनुपचारित असद्भुत व्यवहार ने, फिर उपचारित अनुपचारित असद्भुत व्यवहार ने से अधिक वजनदार कौन है? सद्भुत व्यवहार ने। और उपचारित सद्भुत व्यवहार ने से और अधिक वजनदार सद्भुत। वो अपने ऑफिस के उदाहरण से इसको स्पष्ट किया था कि ऑफिस हो तो उसमें कैसा है, एक जो हेड रहता है उसका अलग महत्व रहता है ना, क्लर्क का अलग महत्व रहता है, चपरासी का अलग महत्व, और झाड़ू वगैरह लगाने वाले का महत्व अलग रहता है बिल्कुल। इसी प्रकार से रागादिक विकारी तथा क्षयोपशम ज्ञान आत्मा की अवस्था होने पर भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। रागादिक विकारी भाव होते आत्मा में हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं। मल मूत्र आदि होते अपने में हैं, लेकिन अपना मानते हैं उनको? नहीं मानते ना। नहीं, अपने में होते हैं ना, होते अपने में हैं, लेकिन अपना नहीं मानते हैं। उसी प्रकार रागादिक भाव होते अपने में है, लेकिन ज्ञानी उसको अपना नहीं मानते। मल, कौन सी गाथा में मल कहा है? कर्ता कर्म अधिकार,
कैसे हैं आश्रव भाव? असूचि, विपरीत, दुख रूप, दुख का कारण ना, सब आश्रव भाव को कहा है ना। बिल्कुल। हाँ बेटा, क्या कह रही स्वस्ति? हाँ ओके, गाथा नंबर 72 में कैसा इसका विवरण आया हुआ है। बिल्कुल। तो आत्मा की अवस्था होने पर आत्मा का स्वभाव नहीं है, होते रागादिक भाव आत्मा में हैं लेकिन अपना स्वभाव नहीं है। तो फिर अनुपचरित असद ये अपने अशुद्ध निश्चय नय से क्यों कहा है? अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक भाव जीव के हैं ऐसा क्यों कहा है? वहाँ छुड़ाने की अपेक्षा से। और यहाँ पर व्यवहार में ये रागादिक भाव को कौन सा नहीं कहा है? उपचरी सद्भूत व्यवहार में। उपचरी सद्भूत व्यवहार ने भी रागादि को अपना कहता है और निश्चय नय के भेद में अशुद्ध निश्चय नय से जीव के रागादि कैसा कहा जाता है। बिल्कुल। देखो, एक ही अगर आपको एक हमने एग्जाम्स में ये दिया कि रागादि भाव जीव के, और आपको उसमें दोनों नय घटाना है ना, निश्चय नय भी और व्यवहार नय भी, है ना। तो निश्चय नय किसको विषय बनाता है और व्यवहार नय किसी को विषय बनाता है। ये भी आपको इस प्रकार का भी कोई आएगा तो आप लोग कैसा है ध्यान रखिएगा उसका। अपितु स्वभाव से विरुद्ध हैं, वो रागादि भाव अपने स्वभाव से विरुद्ध हैं। क्यों स्वभाव से विरुद्ध क्यों हैं? रागादि भाव अपने स्वभाव से विरुद्ध क्यों हैं? वो रागादि भाव विरुद्ध क्यों हैं? मेरे से विरुद्ध भाव क्यों हैं? क्योंकि न तो वो स्वयं को जानते हैं न दूसरों को जानते हैं। रागादिक भाव कैसे हैं? न तो स्वयं को जानते हैं न दूसरों को जानते। और मैं स्वयं को भी जानता हूँ और ये रागादिक भाव हुए हैं उसको भी जानता हूँ, इसलिए अपने से कैसे हुए? विरुद्ध भाव हुए। बिल्कुल। तो अपितु स्वभाव से विरुद्ध हैं, दुख रूप हैं, विनाशिक हैं। रागादिक भाव कैसे? अपना तो वो आता है ना, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। कहाँ लिखा है? छड़ाला में, छड़ाला में आया ना, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये प्रकट दुख देने वाले हैं। अपना अनुकूल नहीं प्रवृत्ति करे तो ये कैसे हैं? प्रगट ना, ये रागादिक भाव कैसे हैं? दुख देने वाले हैं। बिल्कुल। और कैसे? विनाशिक हैं, सदाकाल रहते हैं क्या रागादिक भाव? सदाकाल नहीं रहते हैं। एक कैसे हैं? विनाशिक हैं, अभाव होने वाला है। हाँ श्रेया, आपको कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। अनुपचरित बोलो। अनुपचरित, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, हाँ किसको विषय बनाता है? किसको विषय बनाता है बेटा? हाँ हाँ बराबर है। तो बराबर, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये अर्थ नहीं लगाना है ना। केवल ज्ञान में तो बेटा नए होते ही नहीं। केवल ज्ञान में नए होते हैं? क्यों नहीं होते? केवल ज्ञान में नए होते हैं? हाँ, केवल ज्ञान तो सब पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है। सर्वद्रव्य पर्यायो से केवलस्य, वो सब पदार्थ को प्रत्यक्ष जानते, उसमें तो नए नहीं होते। फिर आप ऐसा कैसे कहते हो? श्रेया का प्रश्न है कि आपने अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने से कह दिया है कि जैसे भरत जी को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, ऐसा हमने कहा है। और वो कौन से नए का विषय बना? व्यवहार नय का विषय बना। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों व्यवहार नय का विषय क्यों लिया है? क्योंकि भेद कर दिया ना बेटा, भेद कर दिया ना, इसलिए उसको व्यवहार की कोटि में डाला है। बाकी तो केवल ज्ञान में तो नए होते ही नहीं, केवल ज्ञान में नहीं होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान, अगर हमने ऐसा कहा कि इनको केवल ज्ञान हुआ है, आज हम केवल ज्ञान कल्याणक दिवस मनाएंगे, हमने ऐसा कहा तो वो नए का विषय है।
है ना। और केवल ज्ञान में नए नहीं होते, केवल ज्ञान तो सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य ना, वो तो सभी पदार्थों के साथ एक समय में एक साथ जानता है। हमको लग रहा था कि वो द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जलेगी, उनको अभी ही जलती हुई दिख रही थी। उनके केवल ज्ञान में वो द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद कैसी जलेगी उनको अभी, क्योंकि भूत की पर्यायों को भी जानता है ना, केवल ज्ञान भूत की भविष्य की पर्यायों को भी जानते हैं, तो उनको तो कैसा है अभी दिख रही थी बिल्कुल, है ना। अपने कहा था कि रामचंद्र जी को, है ना, जब सीता जी ने पूछा कि भरत लक्ष्मण जी कहाँ हैं, तो ज्ञान में आ गया था कि नरक में हैं और इस परिस्थिति में हैं, ऐसा दुख भोग रहे हैं, लेकिन दुखी नहीं हुए। क्यों दुखी क्यों नहीं हुए, है ना, क्योंकि ये जान लिया है कि कैसे, हाँ ये मेरे है ही नहीं, तो इसलिए कैसा दुख कब था, जब मेरा भाई तब दुख था, है ना। अब तो कैसा है, बस ज्ञान में झलक रहे हैं बस। तो दुख का रागादिक हो तो दुख का कारण बेटा, रागादिक नहीं हो तो दुख का कारण भी है ही नहीं, राग ही तो दुख का कारण है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि अतः आत्मा के पूर्ण स्वभाव का द्योतक पूर्ण शुद्ध पर्याय कौन सी, केवल ज्ञान ना। आत्मा के पूर्ण स्वभाव की द्योतक, द्योतक मतलब बताने वाली, पूर्ण शुद्ध पर्याय को बताने वाला गुण भेद से आत्मा तक पहुंचना, वो कौन से नए का विषय है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। अपने पूर्ववर्ती औपचरित सद्भूत व्यवहार ने से ये अधिक वजनदार है। अपना चल रहा था ना कि उत्तरोत्तर, है ना, ये कैसे अधिक महत्व वाले हैं। तो यहाँ क्या बताया है, ये जो चौथा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, ये सबसे अधिक वजनदार है। जैसे निश्चय ने में अपने सबसे अधिक वजनदार कौन लिया था, परम शुद्ध निश्चय नहीं लिया था सबसे, क्योंकि ये किसी के द्वारा निषिद्ध होता ही नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा कैसा नयाधिपति नयाधिराज कहा है उसको, है ना। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि अपने पूर्ववर्ती औपचरित सद्भूत व्यवहार ने से अधिक वजनदार है। औदैक और छायोपशमिक भाव सादी शांत हैं। क्या कहा, सादी और शांत, शुरुआत होती है और फिर कैसे शांत हो जाते हैं। औदैक भाव शुरुआत होती है लेकिन 14वें गुण स्थान में शांत हो जाते हैं। 14वें गुण स्थान में कौन सा औदैक भाव रहता है, असिद्धत्व नाम का औदैक भाव रहता है, लेकिन वो कैसा है, शांत, सादी शांत, है ना। उसी प्रकार यहाँ और छायिक भाव कैसा होता है, छायोपशमिक भाव, और कैसा है औदैक भाव कैसे होते हैं, औपशमिक भी लेना बेटा, औपशमिक भी लेना, है ना। छायोपशमिक भाव ना, तो औपशमिक भाव भी कैसे होते हैं, सादी शांत, है ना। औपशमिक सम्यक तो होता है, उसका काल कितना रहता है, अंतर्मुहूर्त बस, और उसमें पुरुषार्थ करे तो छायोपशमिक प्रकट हो जाए, जो छाछठ सागर की स्थिति, और उसमें अगर पुरुषार्थ करे तो फिर छायिक। गुरुदेव श्री छायोपशमिक भाव को जोड़नी सम्यक तो कहते थे पूनम, छायोपशमिक भाव को जोड़नी सम्यक, क्यों, क्योंकि ये छायिक को जोड़ता है ना, छायिक भाव को जोड़ता है, इसलिए उसको कैसा है, जोड़नी सम्यक तो कहते थे। बिल्कुल, अगर पुरुषार्थ करे, छायोपशमिक सम्यक में पुरुषार्थ करे तो छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकता है, जो सादी अनंत है। एक बार हो गया तो फिर कैसा है, छायिक सम्यक का नाश नहीं होता है, उसका अभाव होता नहीं है। तो इस प्रकार औदैक और छायोपशमिक भाव सादी शांत है, और छायिक भाव कैसा है, सादी अनंत है बिल्कुल। और मैं कौन सा हूँ, अनादि अनंत, है ना। मैं कौन सा हूँ, अनादि अनंत हूँ। छायिक भाव को सादी शांत क्यों कहा और मेरे को अनादि अनंत क्यों कहा, क्योंकि उसकी शुरुआत और अंत है। हाँ, सादी है। छायिक भाव तो कैसे शुरुआत हुई ना, कर्मों के अभाव में प्रकट हुआ है वो, तो सादी, और एक बार प्रकट हो गया तो अब
उसका अंत नहीं आएगा, इससे सादी अनंत कहा है। और मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत के आश्रय से सादी अनंत प्रकट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से सादी अनंत है। गुण भेद तो आत्मा के अनंत धर्मों में से भी एक धर्म, अर्थात आत्मा के स्वभाव ही हैं। गुण भेद, ज्ञान दर्शन इत्यादि, ऐसा हमने भेद किया है। और धर्म में नित्य अनित्य, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, धर्म और गुण में क्या अंतर पाया जाता है? अंकिता? हाँ, फर्स्ट पॉइंट, धर्म और गुण में क्या अंतर पाया जाता है? धर्म परस्पर विरुद्ध होते, जैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। लेकिन गुण, ज्ञान दर्शन सुख आदि, ये विरुद्ध नहीं होते एक दूसरे के। ये तो कैसे हैं? एक दूसरे के और पूरक होते हैं, विरुद्ध तो होते नहीं। पूरक भी एक अपेक्षा से कहो, है ना। वास्तव में तो सब गुण अपने अपने कार्य करने में सक्षम है, बिल्कुल। और कौन सा अंतर है? वस्तु में पहले से विद्यमान रहता है, परंतु गुणों का ग्रहण किया जाता है। हाँ, एक मेन अंतर, धर्म की कैसी है? पर्याय नहीं होती है, और गुणों की पर्याय होती है। सुहानी, मैंने क्या कहा? क्या कहा? विषय अपना क्या चल रहा था? धर्म और गुण में क्या अंतर पाए जाते हैं? सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया? धर्म की पर्याय नहीं होती। भाई नित्य है, ये धर्म है, अब उसकी कोई पर्याय होगी क्या? भाई ज्ञान गुण है तो उसकी तो भावी सब पर्याय होगी। ज्ञान गुण, उसकी जानना जानना जानना, ये पर्याय है। लेकिन धर्म की पर्याय नहीं होती है ना। ये दोनों में कैसा है? अंतर पाया, धर्म और गुण में अंतर पाया जाता। कहीं कहीं जगह धर्म गुण शक्ति को एक रूप में भी लिया है, लेकिन अगर अपन सूक्ष्मता से देखें ना तो उसमें अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार गुण भेद तो आत्मा के अनंत धर्मों में से एक धर्म है, वो आत्मा के स्वभाव हैं। इसलिए अनौपचारिक सद्बोध व्यवहार ने हमारा लक्ष्य बिंदु भगवान आत्मा के अधिक निकट है। उत्तरोत्तर महत्व बता रहे हैं ना। तो अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार ने का महत्व क्यों बताया है? क्योंकि जो छायिक भाव प्रकट होते हैं वो सादी अनंत होते हैं। इस कारण के साय, और ये कैसे भगवान आत्मा के और नज़दीक का परिणाम है। कौन सा ने? व्यवहार में। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार ने के चार भेद उत्तरोत्तर अधिक वजनदार हैं। स्पष्ट हो गया ना। कौन से उदाहरण से अपन ने लिया था? एक वो ऑफिस के उदाहरण से लिया था, है ना। तो इस प्रकार ट्रस्ट के अपन ने उदाहरण से भी लिया था, है ना, कि कैसा है, एक वॉचमैन है, उसका कितना वज़न है कि वो किसी को अंदर नहीं आने देगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर क्लर्क है ना, उसके बाद फिर मैनेजर है, उसके बाद फिर ट्रस्टीज़ हैं। तो सबकी बात का अलग अलग, है ना। और जो ट्रस्टी ने कह दी बात, ख़त्म। परम शुद्ध निश्चय ने जो बात कह दी ना, अब उसका कोई निषेध नहीं कर सकता है, बिल्कुल। वो सबका निषेध कर सकता है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका कोई निषेध कर सकता नहीं है। आगे कहते हैं, व्यवहार ने के चार भेदों में, चार भेद कौन कौन से? हाँ, स्वस्ति का बताओ बेटा। असद्भुत व्यवहार में, हाँ चलो। स्वस्ति का व्यवहार ने के चार भेद कौन से होते हैं? हाँ हाँ हाँ, बराबर बिल्कुल। तो पक्का होना चाहिए वो चार्ट, बिल्कुल, है ना। तो दो तीन लड़कियों को मैं पूछ लेती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता नहीं, बाकी तो सबको याद ही है, याद ही हो गया। अब व्यवहार ने के चार भेदों में परम शुद्ध निश्चय ने के प्रतिपादक व्यवहार ने का कथन क्यों नहीं किया गया है? क्या कहा है
व्यवहार ने के 4 भेदों में ना, अभी जो 4 भेद अपने देखे ना, वो 4 भेदों में जो परम शुद्ध निश्चय ने के प्रतिपादक कौन बताता है? निश्चय ने का प्रतिपादक कौन है? व्यवहार ने, है ना। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, प्रतिपादक मतलब बताने वाला और प्रतिपाद्य मतलब जिसको बताया जा रहा है। हम आत्मार्थी ट्रस्ट आते हैं और वहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है ना, कि आगे आत्म साधना केंद्र, है ना, वो बोर्ड लगा हुआ ना, वो क्या है? आत्मार्थी ट्रस्ट को बताने वाला है, प्रतिपादक है। और आत्मार्थी ट्रस्ट के साथ प्रतिपाद्य है। देखो समझ में आया? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, है ना। स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बोर्ड लगा होता है, ये नगर आया, है ना। इस सामान लेके वहीं थोड़ी उतर जाते हो, वो तो सिर्फ बताने वाला है कि भाई आपका ये नगर दाहोद आ गया है, दमोह आ गया है, बस, है ना। घर तो हमारा और दूर है। तो वो स्टेशन पे जो नाम लिखा आता है वो किसे? प्रतिपादक, और जिसको बताया जा रहा है वो प्रतिपाद्य है, बिल्कुल, है ना। तो किसे? जैसे आत्मा, वो किसा? प्रतिपाद्य है, और उसको बताने वाली जिनवाणी वो किसे? प्रतिपादक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार व्यवहार ने के 4 भेदों में परम शुद्ध निश्चय ने के प्रतिपादक व्यवहार ने का कथन क्यों नहीं किया गया है? 4 भेदों में परम शुद्ध निश्चय का उस व्यवहार ने का प्रयोग आपने क्यों नहीं किया है? भैया व्यवहार ने की तो सब भेद बता रहे हैं ये व्यवहार ने की तो चारों भेद बता रहे हैं ना। गुण भेद का ग्रहण करने वाला, है ना, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं ही उसका प्रतिपादक है ना। गुण भेद, आत्मा केवल ज्ञान आदि वाला, ऐसा हमने भेद कर दिया, गुण भेद कर दिए ना। गुण गुणी में भेद करने, आत्मा गुणी और केवल ज्ञान आदि गुण, ऐसा हमने गुण गुणी में भेद कर दिया है। तो ऐसा जब भेद किया वो हो ही तो गया व्यवहार, और अलग से व्यवहार करने की क्या ज़रूरत है? वो हो गया, उसमें व्यवहार आ गया है, बिल्कुल। तो व्यवहार ने ही उसका प्रतिपादक, उसका मतलब किसका? परम शुद्ध निश्चय ने की बात किसकी चल रही है? परम शुद्ध निश्चय ने की। तो उसका प्रतिपादक है। इससे आगे का परम शुद्ध निश्चय ने ही उसका निषेधक है, बिल्कुल, है ना। परम शुद्ध निश्चय ने तो सबका ही निषेधक है, न्यायाधिपति है, न्यायाधिराज है, बिल्कुल। परंतु वह कभी व्यवहार में नहीं बनता। वह मतलब कौन? परम शुद्ध निश्चय ने कभी व्यवहार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका निषेध ही नहीं होता है ना। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसको विषय बनाता है, इसलिए वो कभी व्यवहार हो सकता नहीं है, उसका कोई निषेध कर सकता नहीं। जिसके बेटा भेद हो ना तो उसका व्यवहार हो। परम शुद्ध निश्चय ने तो एक है, एक अभेद अखंड त्रिकाली भगवान आत्मा, उसके भेद होते ही नहीं हैं, बिल्कुल। तो इसलिए वो उसको कैसा है? व्यवहार की कोटि में कभी जाता ही नहीं है। बाकी के निश्चय तो व्यवहार बन भी जाते हैं। कैसे? कैसे? परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से साक्षात शुद्ध निश्चय ने व्यवहार, साक्षात शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से एक देश शुद्ध निश्चय ने व्यवहार, और एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार, ये तो व्यवहार हो जाते हैं। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने व्यवहार होता है क्या? ये क्योंकि किसी के द्वारा निषिद्ध नहीं है ना, किसी के द्वारा निषेध किया जा सकता नहीं है। अब राष्ट्रपति का कौन निषेध करे? मुर्मूर का कौन निषेध करे? द्रौपदी मुर्मू का कौन निषेध करे? वो तो राष्ट्रपति है, उसका कोई निषेध कर सकता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाकी के निश्चय तो व्यवहार भी बन जाते हैं। यहाँ व्यवहार ने के भेद प्रभेदों का प्रकरण है, इसलिए अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने के निषेधक परम शुद्ध ने की चर्चा नहीं की जा रही है ना। ये तो व्यवहार ने के भेद प्रभेदों की चर्चा है, इससे निश्चय के भेद प्रभेदों के प्रकरण में उसका कथन किया जा चुका है। अब व्यवहार ने के भेद प्रभेद क्यों किए जाते हैं? आपने 4-4 भेद क्यों कर दिए हैं? किस प्रयोजन से किए हैं? अगर हम औपचारिक असद्भूत व्यवहार ने को हटा दे बेटा तो क्या नुकसान होगा? औपचारिक असद्भूत व्यवहार ने, हाँ,
ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है ना, तो फिर तो व्यभिचार हो जाएगा, चाहे जिसको उठा के ले जाएगा। हाँ? तो उसका भी महत्व है ना लौकिक में। तो इस प्रकार से, और अपनी डेथ होगी तो आग कौन लगाएगा? पुत्र ही लगाएगा। जिसके हाथ बचपन में चूमे थे वे तेरी अर्थी उठाएंगे और कंधा बदल बदल कर मरघट तक पहुंचा देंगे। ये स्थिति है बिल्कुल। बचपन में इतनी सी उंगली भाभी साहब बालक की कोई जल जाए ना, तुरंत माँ उसको अपने मुख में रख लेती है, ठंडा पानी डालती है, मुख में रख लेती। वही बालक ना तुम्हारी अर्थी को जिसके हाथ बचपन में चूमे थे वे तेरी अर्थी उठाएंगे और कंधा बदल बदल कर मरघट तक पहुंचा देंगे। मरघट तक पहुंचाएंगे नहीं, जला भी देंगे, और जलाएंगे नहीं, उसकी राख को गंगा में बहा देंगे। अब तुम्हारा एक भी परमाणु शेष रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मतलब मैं तो गहराई से विचार करती हूँ उसका, है ना। 13 दिन हो जाते ना, राजस्थान में थी ना, तो 13वें दिन है ना वो पेपर में निकाल देते। अब बैठक उठा दी गई है। 13वां दिन होता है ना भाभी साहब, 13 दिन करते ना, शोक संतप्त मानते ना, 13वां दिन बोले, तो वो कैसे हैं, फिर आपकी पेपर में आता अब बैठक उठा दी गई, मतलब आप अब कोई चर्चा करने भी मत आना। अब आप हमारे पास जो बैठने आते थे चर्चा करने में, बैठक उठा दी गई है। अब चर्चा करने की भी फुर्सत नहीं है। फिर फ़ोटो पे धीरे धीरे माला पहनाई जाएगी, फिर धीरे धीरे वो माला भी पुरानी हो जाएगी और सब निकाल कर एक तरफ रख देंगे बिल्कुल। जिसके लिए पूरा जीवन लगाया है, जिसके लिए झूठ साच करे हैं, जिस पुत्र पुत्रादि के लिए पाप किए हैं बिल्कुल, है ना। देखो उसकी हालत, बहुत गंभीरता से विचार करना तो जीवन में बेटा कभी कोई पाप ही नहीं हो अपने लिए। देह के लिए नहीं पाप करे, झूठ बोले, तो दूसरों के लिए तो बहुत अपना पवित्र जीवन बेटा होना चाहिए बिल्कुल, है ना। और झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये दीदी की बात पल्लू गांठ बांध देना कि झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है बिल्कुल। झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि होती है ना, तो सीता जी का अपहरण कर लिया था झूठ बोल के, भिक्षुक का वेश बनाकर। सीता जी मिली क्या? नहीं मिली। तो हम सोचते झूठ साच कर लें, झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी बिल्कुल। और फिर क्या है, प्रामाणिकता भी आपकी चली जाएगी, लोग आपकी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे कि अरे ये तो झूठ बोलते हैं। तो बिल्कुल झूठ बोलने से कार्य की नहीं। अरे कई बार दीदी ऐसा होता है कि हमने झूठ बोला और हमारे कार्य की सिद्धि हो गई। होता है ना कई बार ऐसा पूनम में, है ना, कि हमने झूठ बोला और उधर कार्य हो गया, तो हमको पक्का हो जाता है कि देखो झूठ बोलने से कार्य सिद्ध हुआ। वो तो उस समय वो कार्य की उस समय होने की योग्यता थी, क्रमबद्ध में वो कार्य होना खचित लिखा था। और हम भ्रम पाल लेते हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। झूठ पाप नहीं है। 5 पाप में एक पाप है झूठ। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना कि झूठ बोलने से हमारे कैसे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। बहुत अपना ऐसा जीवन, अपना ऐसा पवित्र जीवन रखो ना। अपने धर्म पढ़ा है ना, तो अपना जीवन कैसा पवित्र होना चाहिए। मैंने कहा ना 3 प्रकार की ईमानदारी, वचन की ईमानदारी, काम की ईमानदारी और पैसे की ईमानदारी। किसी से कोई पैसा लिया हो तो उसको मांगना नहीं पड़े। मैंने तो अपने जीवन में रूल बनाया, और वो रूल मैंने विमल जी भाई साहब से सीखा था। दान के पैसे भाई साहब से किसी को आज तक मांगने नहीं पड़े। बिना मांगे वो दान के पैसे देते हैं। और कितने ही ऐसे हैं प्रतिष्ठित लोग हमारे सनावत के प्रतिष्ठा में, अभी तक भाई साहब पैसे ही नहीं दिए। अच्छे प्रतिष्ठित, और जगह जगह अभी भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। जहाँ आपने बोला है
बहुत साल पहले भाभी साहब आपको याद है, मैं आपके घर पर आके ठहरी थी, शाहदरा आई थी पर्युषण पर्व में। उस दिन मैंने देखा था त्याग धर्म के दिन भाई साहब ने, वो मंदिर का काम हो रहा था, चल रहा था, तो 1 लाख रुपए बोले और 1 लाख रुपए भाई साहब अपने साथ में लेकर आए थे। विलंब से देने में भी अपने को निर्माल्य का दोष लगता है। दान के पैसे अगर हमने बोल दिए हो ना और विलंब से दिए हैं तो भी अपने को निर्माल्य का दोष लगता है। बिना मांगे कोई की भी एक भी चीज़ ली हो, तो एक पेंसिल भी ली हो तो बेटा मांगना नहीं पड़े, है ना, बिना मांगे लौटाओ उसको, मांगना नहीं पड़े मेरे को, नहीं तो चोरी का दोष लगेगा, चोरी का दोष लगेगा। तो इसलिए अपना ये तो बेटा सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका है सब। ये भूमि अगर नरम नहीं होगी तो सम्यक का बीज उगेगा कैसा उसमें? हाँ? गरम तवे पर अगर आप पानी डालो तो क्या होगा? जल जाएगी ना। भूमि नरम होगी तो सम्यक का बीज उसमें उगेगा, फलेगा और वो वृद्धिगत होगा बिल्कुल। और भूमि ही नरम नहीं होगी तो क्या होगा? सम्यक का बीज उसमें उगेगा कैसे? हाँ? तो ये तो कैसे ये अपनी भूमिका है ये। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि गुण भेद का ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय में ही उसका प्रतिपादक है। इसके आगे परम शुद्ध निश्चय ने उसका निषेधक है, परंतु वह कभी भी व्यवहार नय नहीं बनता है। बाकी के निश्चय ने तो व्यवहार बन जाते हैं, परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से बाकी के नय तो व्यवहार बन जाते हैं। यहाँ व्यवहार नय के भेद प्रभेदों का प्रकरण है, ये तो इतना हो गया था। अब व्यवहार नय के चारों भेद क्यों भेद किए गए हैं, क्या प्रयोजन है भेद करने का? हा? हमें तो कैसा है, अभेद पर दृष्टि जमाना है, हमारा विषय अभेद है ना। फिर आप ये भेदों में क्यों उलझाते हो? ये अनुपचरित उपचरित सद्बोध ऐसा क्यों उलझाते हो हमको भेदों में? हा? हमारा तो लक्ष्य आत्मानुभूति करना है ना। ये उसके पूर्व की भूमिका है ना। तो इस प्रकार व्यवहार ने के चार भेद आत्मा के संयोग और संयोगी भाव गुण भेदों के, गुण पर्याय के भेदों के माध्यम से आत्मा को समझाने के प्रयोजन से किए गए हैं। हाँ, ये जो चार भेद किए गए ना भाई, अपना औपचरित कैसा है, असद्भुत व्यवहार नहीं कहता है कि स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरी है। अगर ऐसा नहीं कहेगी तो लौकिक व्यवस्था बनेगी कैसे? लौकिक व्यवस्था बनेगी कैसे अगर हम व्यवहार से भी स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना नहीं कहेंगे भाभी साहब, तो लौकिक व्यवस्था नहीं बनेगी हमारी। इसके कारण ये औपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय रखा गया है बिल्कुल। फिर कहते हैं दूसरे नंबर पर अनौपचरित असद्भुत व्यवहार ने, तो ये शरीर को अपना नहीं कहेंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो क्या कहोगे? डॉक्टर साहब ये शरीर को बुखार आ गया है, वो लगेगा कि ये इस पृथ्वी के प्राणी तो नहीं है जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस शरीर को बुखार आ गया है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तो फिर ऐसा करें, शरीर को बुखार आया तो शरीर को छोड़ जाओ और तुम रवाना हो जाओ यहाँ से वहाँ तो भाषा यही बोलनी पड़ेगी, मुझे बुखार आ गया है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ ना, सबसे पहले प्रश्न ये पूछता है तकलीफ क्या है। अजय साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब के पास जाए और बोले कि डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बोले तकलीफ क्या है? आप डॉक्टर हो कि मैं हूँ, आप बताओ मुझे क्या तकलीफ है ऐसा कोई बोलता है क्या? तकलीफ आपको बतानी पड़ेगी, उपचार हम करेंगे। और तकलीफ नहीं बताई तो हम कोई अंतर्यामी है क्या कि तुम्हें क्या तकलीफ? तुम्हें पेट दर्द हो रहा है, हमें क्या मालूम? कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि जान जाए कि आपको पेट दर्द, बताना आपको पड़ेगा, इलाज हम करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं जो अनौपचरित कैसा है, असद्भुत व्यवहारने के विषय से शरीर आदि को हम अपना कहते हैं। नहीं तो दो गोरे दो सांवले दो हरियर दो लाल, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा
क्योंकि वो शरीर का ही वर्ण है। बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि अतः उनका वज़न भी अपने अपने प्रयोजन की मर्यादा से समझना चाहिए। यदि उन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाए तो उन्हीं को परमार्थ मानने का प्रसंग आने पर क्या हो जाएगा? नया भास। क्या हो जाएगा? नया भास हो जाएगा। बिल्कुल अगर व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया तो क्या हो जाएगा? नया भास हो जाएगा। व्यवहार की जगह सत्यार्थ है, परमार्थ की अपेक्षा से उसे असत्यार्थ कहा गया है। बिल्कुल तो अगर हमने बहुत अधिक बल दिया, व्यवहार ने पर बहुत अधिक बल दिया तो फिर क्या होगा ना? फिर व्यवहार को ही परमार्थ मान लेंगे ना, जबकि व्यवहार तो परमार्थ का प्रतिपादक है, वो परमार्थ को बताने वाला है ना। तो अगर हम उसको ही कैसे परमार्थ मान लेंगे तो परमार्थ तक पहुँचे कब? में नकली अपराधी अगर पकड़ा जाए तो असली अपराधी तक पहुँच सकते हैं क्या? हमने तो वो नकली अपराधी को ही अपराधी मान लिया है और उसी को जेल के सलाखों के पीछे रख दिया है ना। तो नकली अपराधी अगर पकड़ा जाएगा तो असली अपराधी की तलाश बंद हो जाएंगे, फाइल बंद हो जाएगी। व्यवहार को ही अगर हमने परमार्थ मान लिया तो परमार्थ तक पहुँचेंगे ही नहीं। अगर वो आत्मार्थी ट्रस्ट का जो चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है उसको ही हम आत्मार्थी ट्रस्ट मान ले तो यहाँ तक पहुँचेंगे? अंदर पहुँचेंगे? वो तो बताने वाला है, वो बोर्ड तो आत्मार्थी ट्रस्ट को बताने वाला है, वो प्रतिपादक है। प्रतिपाद्य तो क्या है? आत्मार्थी ट्रस्ट के साथ प्रतिपाद्य है। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति न आ जाए, इसीलिए निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का निषेध करना आवश्यक है ना। निश्चय नय के साथ व्यवहार नय का निषेध करता है तो परमार्थ तक पहुँचेंगे कैसे? केले के छिलके का निषेध नहीं करेंगे तो केले का रसास्वादन लेंगे कैसे? उसका निषेध करना भी आवश्यक, वो बना ही निषेध करने के लिए है। केले का छिलका निषेध करने के लिए कवर करवाया हुआ है उसको। बादाम की ना जो है ना ऊपर रहता है ना उसका छिलका, वो बादाम की सुरक्षा करता है और वो सुरक्षा करे वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे अपन। व्यवहार परमार्थ को बताता है और परमार्थ को ही झूठा लाल कह दिया है, उसी को असत्यार्थ कह दिया है। जब तक उसका निषेध नहीं करेंगे तो परमार्थ तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो है ना बादाम की ऊपर के छिलके का निषेध नहीं करेंगे, नारियल के ऊपर का निषेध नहीं करेंगे तो कैसा है? अंदर का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। वो बनाया ही इसलिए निषेध करेंगे। व्यवहार का कथन आगम में आया ही इसलिए है, कैसा है? निषेध करने के लिए। जब मंजिल तक पहुंच जाओ तो लिफ्ट का निषेध हो जाता है। कब तक उपयोगिता है व्यवहार की? जब तक परमार्थ अर्थात आत्मानुभूति नहीं हो जाती तब तक प्रयोजनभूत है। तो जहाँ आत्मानुभूति हो जाती है और फिर उसका निषेध स्वयमेव ही कैसा है? हो जाता है। आगे कहते हैं इन चारों भेदों का वजन। कौन से चार भेद? हाँ बताइए कौन कौन से? चलो ख्याति बताओ बेटा। हाँ ये चारों भेद सबको पक्के हो गए, सबको याद होना चाहिए चार भेद और चार के उदाहरण है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि इन चारों भेदों का वजन अर्थात वस्तु स्वरूप से उसकी निकटता की तुलना की अपेक्षा से कैसा है? किया गया है। किसी भी भेद को अपने बिल्कुल पूर्व है ना पूर्ववर्ती भेद का निषेधक नहीं कहा गया है, क्योंकि निषेधक लक्षण निश्चय नय का है। निषेध कौन करता है? निश्चय नय का निषेधक किसका? व्यवहार नय का है ना। वो निषेध है और ये निषेधक है। निश्चय नय निषेधक है, वो व्यवहार नय का कैसा है? निषेध करता है। बिल्कुल तो किसी भी भेद को अपने पूर्ववर्ती भेद का निषेधक नहीं कहा गया है, क्योंकि निषेधक लक्षण, निषेधक का क्या लक्षण था बेटा? एक शब्द में मुझे बताइए। न तथा
न था, है ना, ये लक्षण था ना अपने पंचाध्यायीकार के जो नए अपने देखे थे, उन्होंने क्या लक्षण बताया था? न तथा, बिल्कुल ना। इस प्रकार से निषेधक लक्षण निश्चय नय का है, क्योंकि वो निषेध करता है व्यवहार का। इस प्रकार प्रत्येक भेद अपने उत्तरवर्ती निश्चय का प्रतिपादक तो कहा जाता है, आगे आगे के नए, बिल्कुल, है ना, परंतु अपने उत्तरवर्ती व्यवहार का प्रतिपादक नहीं माना जाता है, उसको बताने वाला नहीं माना जाता है, बिल्कुल, है ना। व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय के साथ प्रतिपाद्य है, उसको बताने वाला है, बिल्कुल। बल्कि निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। पूर्व में अपन काफ़ी चर्चा इसकी कर चुके हैं कि निश्चय व्यवहार में कौन सा संबंध पाया जाता है। तो कौन सा संबंध पाया जाता है ना, प्रतिपाद्य। तो प्रतिपाद्य कौन है? निश्चय। प्रतिपादक कौन है? व्यवहार। अच्छा, निषेध निषेधक में कौन निश्चय और व्यवहार हैं? हाँ, निषेधक निश्चय है और निषेध व्यवहार है, बिल्कुल। यदि व्यवहार को ही उसके पूर्ववर्ती भेद का निषेधक कहें तो वह व्यवहार का भेद न कहकर निश्चयत्व को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि निषेध करने वाला कौन है? निश्चय नय निषेध करने वाला है और व्यवहार नय के साथ निषेध्य है ना। प्रतिपाद्य प्रतिपादक निषेध निषेध की चर्चा पहले की जा चुकी है, बिल्कुल ना। पूर्व में अपन ने काफ़ी चर्चा, चैप्टर ही है उसका अलग से। फिर भी निश्चय ने का कौन सा भेद व्यवहार ने के किस भेद का निषेध करता है, यह बात उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से बताई है, बिल्कुल ना। इतना करके समाप्त कर देते हैं। देखो, निषेधक और निषेध्य। निषेधक मतलब निषेध करने वाला, निषेधक मतलब, और निषेध्य जिसका निषेध होता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते हैं, देखो, अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय क्या करता है? जीव के रागादि, जीव रागी द्वेषी, ये कौन कहता है? अशुद्ध निश्चय नय कहता है। अब इसका निषेध्य, है ना, औपचरित और अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। औपचरित का विषय कौन बनता है? स्त्री पुत्र पुत्र आदि। और अनौपचरित असद्भुत नय का शरीर आदि मेरा है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये कैसा है? निषेधक, अशुद्ध निश्चय नय कैसा निषेधक है और निषेध कौन सा? औपचरित और अनौपचरित कैसे हैं, बिल्कुल। अब इसकी शेष चर्चा कैसी है, थोड़ी रही है, फिर अपन कैसी बाद में करेंगे। अभी भाई साहब का लाभ लेंगे। आगे संदीप जी आगे, तो आगे कैसा है प्रवचन का? हाँ हाँ, आप जाइए, आप जाइए।